तो भाई लास्ट टाइम हमने आपके एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12 तक देखा था, राइट? तो अब 13 से करना है भाई हमको। 13, 14, 15, 16, 17। चलिए फटाफट ये 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब 13 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर 13। D and E are the points on CA and CB respectively of a triangle ABC right angle at C। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C कहा जा रहा है, ठीक है, ABC। D is a point on CA, यहां पे कहीं D है, and E is on CB, यहां पे कहीं E है। बच्चा तक ये मिड पॉइंट नहीं है, भले आपको दिख रहा होगा मिड पॉइंट। चलो एक काम करते हैं, मैं इसको यहां ले लेता हूं थोड़ा, ठीक है। हमको कुछ बोला हुआ नहीं है कि ये मिड पॉइंट है कि नहीं, ये तो हमने हमारी मर्जी से जहां हमको सही लगा लिख लिया। प्रूव दैट, भाई हमें प्रूव क्या करना है, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब देखिए AE स्क्वायर, तो भाई चलिए ये मैंने AE बना दिया है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। फिर क्या चाहिए BD, तो ये मैंने BD बना लिया। फिर क्या चाहिए AB, तो वो तो है ही, और DE, तो भाई ये मैंने बना लिया यहाँ पे DE। भाई जो जो मुझे यहाँ पे चाहिए वो सब मैंने लाइनें ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब मुझे दे क्या रखा है, D belongs to AC and E belongs to CB। बच्चा लोग ये सिंबल होता है belongs to का। belongs to का मतलब होता है कि अगर मान लो कि किसी ग्रुप के अंदर, किसी चीज के अंदर एक छोटा सा एलिमेंट है, तो हम उसको इस तरीके से बता सकते हैं कि ये जो E है, E जो है वो CB के ऊपर है, ठीक है। तो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऐसे हम कर सकते हैं। चलिए शुरू हो जाए प्रूफ। अच्छा बच्चा जरा ये ध्यान से देखोगे, देखो इधर स्क्वायर आ रहा है। पूरे चैप्टर में स्क्वायर सिर्फ कहां लगता था, पाइथागोरस में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। लेकिन कहां कैसे लगाऊं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं बच्चा लोग, यहां पे 4 ऐसे ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री बन सकता है। पहला तो ABC, ABC। दूसरा DCE, देखिए छोटू सा ट्राइंगल, छोटू सा DCE, इसमें भी तो ये 90 डिग्री है। फिर ACE, ACE, ये भी 90 डिग्री है। और देखिए एक ये वाला BDC, ये वाला B, D and C, B, D, C, यानी कि 4 ट्राइंगल है जहां पे 90 डिग्री बन रहा है। अब देखिए इसका हाइपोटेनस AB स्क्वायर, इसका हाइपोटेनस DE स्क्वायर, इसका हाइपोटेनस AE स्क्वायर, इसका हाइपोटेनस BD स्क्वायर। मुझे चारों ट्राइंगल के हाइपोटेनस चाहिए। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं सबसे बड़े वाले क्वेश्चन से। चलिए इन ट्राइंगल, यह काम करते हैं भाई, चल बोल देते हैं जॉइन। भाई पहले एक सबको जॉइन करना पड़ेगा ना, जॉइन AE, BD एंड DE। हमने इसको 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 जॉइन करवा दिया, चलिए ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, भाई ABC में ये 90 डिग्री है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। ये हाइपोटेनस हो गया ये वाला ट्राइंगल में। अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें, देखो मुझे जो क्या करना है, AB चाहिए इसमें से, AC और BC तो चाहिए ही नहीं, यानी AC BC निकाल के कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको दे देते हैं नंबर 1। फिर मैं ये लेता हूं छोटू सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल
DCE CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर। नंबर 2, चारों ट्रायंगल के लिए मैं पाइथागोरस लिख रहा हूं बच्चा लोग, और कुछ नहीं। फिर ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। और एक ये ले लेते हैं, इसको नंबर 3, इन ट्रायंगल BDC CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। ये दे दिया नंबर 4। बस जरा ध्यान से देखो, देखो मुझे सबके RHS चाहिए, AB DE AE एंड इधर BD। क्या करें तो सबके RHS में लेंगे, कैसे करें? कहीं पे कुछ कॉमन लिंक दिख रही है आपको? देखो यहाँ पे AC स्क्वायर है, देखो जरा। चलो मैं क्या करता हूँ, कुछ भी करेंगे, ये AC और BC मुझे हटाना है। पहला इक्वेशन में से AB मुझे चाहिए, क्या नहीं चाहिए? BC और AC नहीं चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, यहां से AC और यहां से BC उठा के इधर रख देता हूं। फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये क्या था? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब AC स्क्वायर की यहां से वैल्यू रख देते हैं, इसको यहां ले जाऊं, मुझे AC की वैल्यू चाहिए तो ये यहां आ जाएगा, तो AE स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर। सिमिलरली BC स्क्वायर, मुझे BC चाहिए तो इसको यहां भेज देंगे हम लोग, ये ओके यहां चला जाएगा, सो BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब देखो क्या क्या मिल गया मुझे। देखो AE मिल गया, BD मिल गया और AB मिल गया। अब एक क्या चाहिए एक्स्ट्रा में? DE चाहिए और इन दोनों को हटाना है। जरा यहां ध्यान से देखो भाई, ये क्या देख रहा हूं, देखो DE स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। भाई इन दोनों को प्लस कर दूं तो देखो जरा, सॉरी ये स्क्वायर नहीं आएगा। मैं क्या करता हूं बच्चा लोग, इसको और इसको साथ में लिख लेता हूं, माइनस CE स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। रीअरेंज किया, माइनस माइनस वालों को साथ में लिया, प्लस प्लस वालों को साथ में ले लिया। अब बच्चा यहां से माइनस कॉमन निकाल लूं, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। माइनस कॉमन निकाला तो दोनों प्लस हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखो, CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, क्या आंसर आ गया? DE स्क्वायर। चलो उठा के रख दूं यहाँ पे, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इसको वहां ले जाओ, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो भाई यही तो मुझे चाहिए, हैंस प्रूफ यही तो मेरे को चाहिए था। देखो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। फिनिश। तो भाई चले अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। The perpendicular from A on side BC of triangle ABC intersects BC at D। देखो क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है ABC और यहां से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेते हैं। A perpendicular from A on the side BC intersects BC at D such that DB is 3 of CD। अच्छा काम करते हैं फिर भाई, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ये इधर कहीं आना चाहिए। हमको बोला हुआ है कि जो BD है वो CD का 3 गुना है। डेटा भाई AD परपेंडिकुलर BC, एक तो ये परपेंडिकुलर दे रखा है, दूसरा डेटा हमको क्या दे रखा है कि भाई BD is equal to 3 times of CD। ठीक है, प्रूव दैट
2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। चलिए देखें इसको। बच्चा ध्यान से देखो, AB BC AC मुझे तीनों साइड ही चाहिए और मुझे दे रखा है BD और CD। अब भाई स्क्वायर है मतलब पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस के लिए हमको चाहिए 90 डिग्री। अब 90 डिग्री तो इसमें है और इसमें है, क्या करें? मैं क्या करता हूं बच्चा लोग, मैं ये वाला ट्रायंगल चूज करता हूं, लेकिन अब क्या करूंगा, BD और CD दोनों का रिलेशन BC से देख लेते हैं। बिकॉज मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्टीमेटली BC चाहिए। तो मैं अगर मैं ये ट्रायंगल लूंगा तो पाइथागोरस में तो BD आएगा, पूरा BC तो आएगा नहीं। तो मैं क्या करता हूं, BD और BC का रिलेशन निकालते हैं। देखो जरा, प्रूफ हियर BC is equal to BD plus CD because BDC। बच्चा ये सिंबल होता है कि जब एक ही लाइन में 3 पॉइंट आ रहे हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं कि ये एक लाइन है और इस तरीके से पॉइंट आ रहा है, और सीक्वेंस भी यही रहेगी, पहले B बाद में D बाद में C। ठीक है भाई, हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि BC is equal to BD plus CD, इन दोनों को प्लस करके पूरा। ठीक है बच्चा जरा ध्यान से देखो, हमें गिवन है कि BD is equal to 3CD है, तो इसके बदले हम 3CD लिख लेते हैं। फिर BC is equal to 4CD। देखिए यहां से रिलेशन निकल के आया, मैं इसको यहां नीचे भेज दूं, therefore CD is equal to BC by 4। इसको दे देते हैं नंबर 1। अब मैं इसकी वैल्यू को यहां रख देता हूं तो मुझे BD और BC का रिलेशन मिल जाएगा। BD is equal to 3CD, CD के बदले हम क्या लिख लेते हैं, BC by 4, BC by 4। तो ये क्या हो जाएगा, 3 by 4 BC। यानी कि हमने BD और CD को दोनों को BC के साथ रिलेशन बना के दे दिया। अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंगल D is equal to 90 डिग्री, therefore ये हाइपोटेन्यूस AB स्क्वायर is equal to BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ओके आगे बढ़े। देखो मुझे क्या चाहिए, AB चाहिए, AC चाहिए और BC चाहिए। पहले तो BD को हटाते हैं, BD के बदले ये लिख सकते हैं 3/4 BC एंड उसका स्क्वायर। देखो BD के बदले अब मैंने ये लिखा, इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब AD, भाई AD क्या करे बच्चा लोग, क्या मैं यहां से एक और पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं? बिकॉज देखो मुझे पिक्चर में AC भी चाहिए, तो यहां से मुझे AC मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। कैसे भाई, यहां पाइथागोरस लगाया ना भाई, ये रीजन यहां लिख रहा हूं, बिकॉज इन ट्रायंगल ADC ये वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होगा तो ये पाइथागोरस बन जाएगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, AD की वैल्यू चाहिए थी, सो मैंने इसको यहां भेज दिया। तो AD स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर माइनस ये यहां पे आएगा तो माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16 BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस, बच्चा लोग CD के बदले फिर से वैल्यू रख देवे, बिकॉज देखो हमें जो प्रूव करना है उसमें CD तो चाहिए ही नहीं, AB चाहिए, AC चाहिए, BC चाहिए। अब खाली हमारे लिए दखलंदाजी बनेगा इस CD, तो CD की वैल्यू रख देते हैं BC/4, BC/4 उसका होल स्क्वायर, भाई इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 BC स्क्वायर, इसका आंसर मैं यहां लिख रहा हूं माइनस
इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/16 BC स्क्वायर। देखो ऊपर तो कुछ भी नहीं है तो ऊपर 1 बोल सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 और BC स्क्वायर और ये AC स्क्वायर को हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। ये दोनों देखो लाइक टर्म है, BC स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर भी दोनों का सेम है 16, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 1 8/16 BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बच्चा लोग जरा ध्यान से देखो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, इस 2 का एलसीएम ले लेते हैं, इसको यहां भेज देते हैं, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर अपॉन 2, एलसीएम लिया मैंने तो नीचे तो 2 रहेगा ही रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, सो 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर। यही तो मुझे चाहिए, देखिए 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, खत्म हमारा आंसर, हैंड्स प्रूव। देखो आप खाली पाइथागोरस जहां रख सकता है वहां लगाइए, आप पहले ये देखो कि आपको क्या क्या चाहिए। आपने एक ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया तो किसको निकालना है, BD को निकालना है, ठीक है BD को निकाल दो। AD को निकालना है, ठीक है, तो दूसरे ट्रायंगल में से पाइथागोरस लगाओ, AD की फॉर्मूला बना के वहां से निकाल दो, बस फिर उसको सिंपलीफाई करो, हम हमारे मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मंजिल समझ आया बच्चा लोग? ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ इट्स डन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। भाई 15 में आपको बोला भाई इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D इज अ पॉइंट ऑन BC। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे रखा है ABC, ये कैसे हैं इक्विलेटरल, तीनों साइड से हैं। D जो है BC पे एक पॉइंट है, ठीक है भाई, चलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, such that BD is equal to 1/3 BC। हमको क्या दे रखा है, BD is equal to 1/3 BC, ये फिर बोला हुआ है प्रूव दैट प्रूव क्या प्रूव करना है, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, 9AD स्क्वायर। अच्छा ये भाई एक भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। अब मुझे जो प्रूव करना है उसमें AD चाहिए, तो चलिए AD को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब चलो जरा ध्यान से देखो भाई यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर कब आता है, जब पाइथागोरस होगा। पाइथागोरस कब लगेगा, जब 90 डिग्री होगा। क्या इसमें कोई भी 90 डिग्री है, नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम हमारी मर्जी से एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं। आप कह सकते हैं कि हम एक ऑल्टीट्यूड बना लेते हैं और उसको चलो नाम दे देते हैं हम ABCDE, ठीक है। अब चलो देखो 90 डिग्री, अब यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, एक ABE में, एक ADE में और एक ACE में, पर फिलहाल मुझे AC तो चाहिए नहीं, सो ये वाला ट्रायंगल मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे को क्या चाहिए, AB स्क्वायर, मतलब ये पूरा बड़ा ट्रायंगल और एक ये छोटा ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल मेरे काम के हैं, ठीक है। चलिए करें शुरू। प्रूफ, लेट AE be the altitude। भाई AE को हमने ऑल्टीट्यूड कर दिया और हमको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड और मिड पॉइंट मीडियन एक ही होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड और मीडियन एक ही होता है, इसका मतलब बच्चा लोग BE इज इक्वल टू EC हो जाएगा, D इज इक्वल टू EC। बट ये फिलहाल मेरे किसी काम का नहीं है, मैंने पहले ही बोला EC मेरे बिल्कुल काम का नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे ये DE की वैल्यू चाहिए। मुझे दे क्या रखा है, देखो BD इज इक्वल टू 1/3 BC। अच्छा बच्चा लोग यहां देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं BE
इज इक्वल टू बी डी प्लस ई डी। बी डी प्लस ई डी करूंगा तो पूरा बी ई मिलेगा, बिकॉज बी डी ई। अब मेरे पास बी डी इज इक्वल टू 1/3 BC है, 1/3 BC। तो ईडी कैसे निकलेगा भाई? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चा लोग, जरा ध्यान से देखना, बीई जो है वो बीसी का आधा हो जाएगा, बिकॉज वो मीडियन है ना, बीच में है भाई, ये बीच में है, तो ये और ये इक्वल है, मतलब ये इस पूरे का आधा, ये दोनों इक्वल है, हाफ है ना, हाफ किसका? बीसी का। तो मैं बीई के बदले हाफ बीसी यहां लिख लेता हूं। हमें क्या चाहिए? ईडी की वैल्यू चाहिए, इसको यहां पे ले आते हैं, 1/2 BC माइनस 1/3 BC इज इक्वल टू ईडी। ईडी की वैल्यू क्यों चाहिए? बिकॉज मुझे पाइथागोरस लगाना है इसलिए। चलिए अब 1/2 माइनस 1/3, एक काम करता हूं, चलो कंफ्यूजन ना हो इसलिए BC को बाहर निकाल देता हूं। BC बाहर आ गया, 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू ED। Therefore ED is equal to, भाई एलसीएम होगा 2 3 जा 6, सो यहाँ पे 3 माइनस 2, देखो एलसीएम ले रहा हूं, सो 3 माइनस 2 अपॉन 6, 3 माइनस 2 कितना होता है? 1, सो ये क्या आ गया? BC बाय 6। इसको दे देते नंबर 1। ओके, ED की वैल्यू मिल गई। चले अब ये छोटू सा ट्रायंगल ले लेते हैं, छोटू सा इन ट्रायंगल ADE। भाई ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूस AD स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। ठीक है, इसको देते हैं नंबर 2। अभी सुनते जाओ। मुझे AD चाहिए और AB चाहिए, तो AB कहां से मिलेगा? ये वाले ट्रायंगल में से, इन ट्रायंगल ABE। AB हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। बच्चों देखो मुझे AE नहीं चाहिए, तो मैं देखो मुझे क्या चाहिए, प्रूव क्या करना है? AD और AB, और कुछ नहीं चाहिए। यहां पे AD है, ये दोनों एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से AE को सब्जेक्ट बना के इसको यहां पे पुट कर देते हैं। अब आप बोलोगे सर हमारे पास तो DE और BE एक्स्ट्रा है, तो बच्चा लोग DE और BE की देखो वैल्यू है मेरे पास, कहां गए? देखो BE और ये DE, इनकी वैल्यूज है मेरे पास। Therefore AE square is equal to AB square minus BE square। इसको हम यहां ले गए, इसको दे दिया नंबर 3, इसको उठा के यहां रख देते हैं। From 2 and 3 AD square is equal to DE square plus AE के बदले ये AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। चलिए DE की वैल्यू क्या है? BC बाय 6 उसका होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस BE कितना है? BC बाय 2, तो ये हो गया BC बाय 2 का होल स्क्वायर। बच्चा लोग ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो AB BC AC सब इक्वल है। क्या मैं BC के बदले AB लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहाँ पे AB बाय 6 का होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस AB बाय 2 का होल स्क्वायर। भाई तीनों इक्वल है ना, तो BC के बदले AB लगा दे। अब देखो AD AB, तो AD AB। अब सिंपलीफाई करो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। AD स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर बाय 6 का स्क्वायर 36 प्लस AB स्क्वायर माइनस यहां क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4। अब यहां पे एलसीएम 36 आना चाहिए,
तो ये AD स्क्वायर एज इट इज, AB स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं। ऐसे हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, बट खाली कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। AB स्क्वायर बाहर, सो यहां क्या बचेगा 1/36 प्लस 1 माइनस 1/4। अच्छा एलसीएम क्या आएगा, 36 ही आएगा एलसीएम। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर 1 प्लस 36 प्लस 9/36। सही क्या भाई, 36 और 4 का एलसीएम 36 ही आएगा, बिकॉज 4 9 से 36 होता है। तो भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, 36 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 36 लाने के लिए 9 मल्टीप्लाई किया। एलसीएम क्या बचा, और कुछ भी नहीं। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 1 37, 37 प्लस 9 46 बाय 36। सही है। अच्छा हाँ सॉरी ये माइनस है। ओके राइट सॉरी माय मिस्टेक। सो बच्चा यहाँ पे 37 माइनस 9 28 राइट, माइनस 8 हाँ 28 सही है अपॉन 36। भाई 4 7 जा 4 9 जा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर 7/9। 9 को इधर दे दो, 7 को इसको दे दो, सो 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। हैंस प्रूफ। समझ आया भाई, बड़ा था, थोड़ा लेंथी था, एग्री 4 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, बट करना क्या है भाई, पहले तो दिमाग लगाओ कि स्क्वायर है तो पाइथागोरस चाहिए तो 90 डिग्री चाहिए, 90 डिग्री नहीं है तो आप बना दो, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल्टीट्यूड बनेगा, ऑल्टीट्यूड है तो मीडियन होगा। सो मीडियन की वजह से ये हाफ ऑफ BC और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। फिर हमने क्या किया, ये ट्रायंगल में पाइथागोरस और ये ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया, जिसकी वैल्यू नहीं चाहिए थी, AE कॉमन था दोनों में, AE कॉमन, तो इसकी वैल्यू यहाँ AE की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दी। फिर भाई DE और BE की वैल्यू BC के टर्म्स में थी, वो वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद भाई हमको AB चाहिए, हमको प्रूव दैट में सिर्फ AB चाहिए, तो हमको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों इक्वल होंगे, सो हमने क्या कर दिया, AB के बदले BC पुट कर दिया। ठीक है बच्चा लोग, समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट, फिर से आपको बोला हुआ है कि कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, A B C तीनों साइड्स इक्वल। प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। भाई इधर भी हमको ऑल्टीट्यूड चाहिए, इसको मैं बोल देता हूं D। डेटा triangle ABC is an equilateral triangle, therefore AB is equal to BC is equal to AC, तीनों साइड इक्वल। also AD is an altitude। अब अच्छा हमको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड और मीडियन एक ही होता है, तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं therefore BD is equal to CD is equal to half of BC। ये और ये इक्वल, और इस पूरे का आधा, मीडियन है बीच का है तो पूरे का आधा हो जाएगा, सीधी सी बात है। टू प्रूव क्या करना है हमको, स्क्वायर ऑफ 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई भी एक साइड, चलो AB बोल देता हूं, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 times the square of it is equal to 4 times square of its altitude का स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। अब आप AB की जगह BC लगा दो, BC की जगह AC लगा दो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको भाई,
फिर से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये ट्रायंगल ले रहे हुए, ये ट्रायंगल ले रहे हुए और AC के बदले AB रख दे रहे। चलिए देखें, इन ट्रायंगल ABD, ये वाले ट्रायंगल में AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। देखो ये दो तो हमको पिक्चर में चाहिए, तो इसको कुछ भी नहीं करेंगे। BD को BC के टर्म्स में लिख सकते हैं, यस, सॉरी यहाँ पे BD आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, BC बाय 2 और उसका स्क्वायर। अब AB स्क्वायर जो बच्चा लोग, जैसे कि मैंने आपको बोला, क्या मैं BC को AB लिख सकता हूँ? मुझे प्रूथेड में सिर्फ AB चाहिए ना, BC तो चाहिए नहीं, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो BC और AB इक्वल है, तो BC के बदले क्या लिख देते हैं, AB स्क्वायर और नीचे 4 गिवन, ठीक है। ये चेंजेस क्यों गया, गिवन। इसको सिंपलीफाई करें, उसको यहां ले आवे, इसको उठा के यहां ले आते हैं, AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। एलसीएम 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर बाय 4 बाय 4 माइनस 1 3AB स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। इसको यहां भेज देते हैं, 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। लीजिए, यही तो हमको प्रूव करना था, 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। सब में एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, सब में एक ही कॉन्सेप्ट। पाइथागोरस चाहिए, 90 डिग्री लगाया, फिर उसके बदले जो भी उसकी पूरी वैल्यू थी वो लगा दी, आंसर आ जाता है। समझ आ रहा है बच्चा लोग क्या बोल रहा हूं? बच्चा लोग लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको खुद ही करना है। क्या बोला जा रहा है, टेक द करेक्ट आंसर, एमसीक्यू है और जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब कि जो मेथड आपको दिखानी है, आंसर सॉल्व करके दिखाना है, दैट इज नथिंग बट द जस्टिफिकेशन। आपको AB दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, कौन सा एंगल है, भाई आप क्या करो, तीनों का स्क्वायर कर दो, चेक करो कि क्या किसी का 2 स्क्वायर का प्लस तीसरे के स्क्वायर के इक्वल है। आई रिपीट, मैंने क्या बोला, तीनों का स्क्वायर करो, तो भाई देखिए तीनों का स्क्वायर करके जब आप ऐड करो, किसी भी दो को ऐड करो, चेक करो कि क्या किसी दो को ऐड करने से तीसरा वाला स्क्वायर आ रहा है। अगर आ रहा है तो सीधी सी बात है वो 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम हम पहले देख चुके, और एक्चुअली आंसर 90 डिग्री ही है, ठीक है। तो ये सेल्फ सर्विस है, लास्ट वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। सो बच्चा लोग, यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा पूरा चैप्टर नंबर 6। सभी एक्सरसाइज हमने देखी, सभी थ्योरम्स देखे, जितने भी राइडर्स थे इस पूरे चैप्टर में पूरे देखे, एक भी हमने ओमिट नहीं किया है। आपके एग्जाम बच्चा कुछ भी आ सकता है, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आपको करने हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है।